ओके, नाउ लेट्स गो ऑन। एक और चैलेंजिंग सा क्वेश्चन टाइप है, इसको हम कहते हैं समरी कॉम्प्लीशन। और इस समरी कॉम्प्लीशन में क्या है, हमें एक समरी दी होती है। बाज़-औक़ात आपने वर्ड्स जो हैं वो डायरेक्टली पैसेज से चूज़ करने होते हैं, मतलब एक वर्ड पैसेज से उठा के समरी में लगा देना। अदरवाइज़ क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वर्ड्स वो आपको दे भी देते हैं कि पहले आपने पैसेज से एक वर्ड ढूंढना है, फिर उस वर्ड का सिनोनिम देखना है क्या है, फिर उस सिनोनिम के साथ जो ABCD लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लगाना है। ये करने का मकसद उनके लिए होता है अपना काम हम आसान करें। उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ना, वो या तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या ABC, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में भी ABC आता है, यहाँ पे भी ABC आता है एंड ऑल दैट। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होंगे। मैंने बताया था कोई भी कॉम्प्लीशन क्वेश्चन आएगा ना, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, समरी कॉम्प्लीशन, टेबल कॉम्प्लीशन, कॉम्प्लीशन क्वेश्चन में क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो ऑर्डर में होंगे, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स आपने वहां से यूज करने हैं। होगा क्या, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में से आप क्लू वर्ड निकालेंगे, फिर उस क्लू वर्ड को आपने जाके देखना है और जो आंसर यहां पे वर्ड फिट होना है वो वर्ड निकाल के लाना है, फिर उस वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है कि क्या है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। सो राइट द करेक्ट लेटर A to F in boxes 19 to 22 on your answer sheet. रीइंट्रोड्यूसिंग द लिंक्स टू ब्रिटेन, कि उन्होंने लिंक्स को रीइंट्रोड्यूस करवाया है ब्रिटेन में और ये उसके बारे में। और बाय द वे अगर आप वापस आएं लास्ट पेज पैसेज के थर्ड पैराग्राफ, द लिंक प्रेजेंट्स नो थ्रेट टू ह्यूमन, मिल गया सबको? द लिंक्स प्रेजेंट्स नो थ्रेट टू ह्यूमन। और ये लिंक्स क्या है? ये बड़ी वाली बिल्ली है, ठीक है, मतलब वो इंसानों को कुछ नहीं कहती। नो थ्रेट टू ह्यूमन, तो यहां पे इसका कुछ होगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर वुड बी मैनी एडवांटेजेस टू री इंट्रोड्यूसिंग लिंक्स टू ब्रिटेन। यहां तक तो बात क्लियर होगी कि अगर लिंक्स को ब्रिटेन में री इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बिल्लियां छोड़ देते हैं, उनकी नस्ल बढ़ जाती है, तो इसके बड़े फायदे हैं। चूहे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और इस तरह की जो चीजें हैं ना वो कम हो जाएंगी। वाइल देयर इज नो एविडेंस दैट लिंक्स हैज एवर पुट डैश इन डेंजर, राइट? अब जरा देखिएगा, ये जो बोल रहे हैं ना, द लिंक्स प्रेजेंट्स नो थ्रेट टू ह्यूमन। नो थ्रेट का मतलब है उन्होंने कभी भी इंसान को खतरे में नहीं डाला, राइट? मिल गया सबको ह्यूमन का वर्ड। अब आगे चलें, दिया हुआ है देयर इज नो नोन इंस्टेंस ऑफ वन प्रेइंग ऑन पीपल। प्रे का मतलब है शिकार करना। कोई ऐसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि लिंक्स ने इंसान का शिकार किया हो, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, लिंक्स जो है वो इंसान के लिए हार्मफुल नहीं है, लोगों के लिए। अब जरा वापस जाएं, ढूंढें कोई वर्ड पीपल के लिए, ह्यूमन के लिए, मिल गया ऑप्शन E। अब देखें क्या होगा, लिंक्स हैज एवर पुट पीपल और ह्यूमन। सो पीपल का वर्ड आया पैसेज में, बल्कि ह्यूमन का वर्ड भी आया, नो थ्रेट टू ह्यूमन, तो ह्यूमन दिया हुआ है ऑप्शन E। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, E। और कुछ लोग ना ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करेंगे, वो क्या करेंगे, E भी लिख देंगे और ह्यूमंस भी लिख देंगे कि ताकि एग्जामिनर को सहूलत हो जाए। उनकी सहूलत आपके लिए तबाही का बायस बनेगी। अगर आपने E भी लिख दिया और ह्यूमंस भी लिख दिया, आपका आंसर गलत, पक्का गलत, ठीक है? तो इस तरह की चालाकी नहीं करनी कि मैं वो वर्ड भी लिख दूंगा और मैं वो भी लिख दूंगा ताकि उनको सही से समझ आ जाए। उनको E से ही समझ आएगी, राइट? ओके, आगे चलते हैं जी। क्या नहीं, इसमें नहीं लिखना ना, आपने सिर्फ जो लेबल किया हुआ ना ABCDE। अब यहां पे आंसर है ह्यूमंस, तो ह्यूमंस को लेबल क्या किया है, E। आपने सिर्फ कैपिटल E लिखना है और कैपिटल लिखना है। आंसर शीट पे सारे आपके जो लेटर्स हैं वो कैपिटल होने चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इट वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्टन डैश। अब ये जो बिल्ली है किस चीज को कम करेगी, नंबर ऑफ सर्टन। लेट्स गो बैक, देखते हैं। इट इज स्पेशलिस्ट प्रीडेटर ऑफ रो डियर, राइट? स्पेशलिस्ट प्रीडेटर का मतलब है खास तौर पे शिकार करती है। तो जब एक बिल्ली किसी जानवर का शिकार करेगी तो उस जानवर की तादाद कम हो जाएगी, और वो जानवर कौन सा है, रो डियर। रो डियर उस जानवर का नाम है, स्पेशलिस्ट प्रीडेटर ऑफ रो डियर एंड अ स्पीशीज दैट हैज एक्सप्लोडेड इन ब्रिटेन।
कि ब्रिटेन में रो डियर इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग तंग आ गए। ठीक है, अब वापिस आइएगा क्वेश्चन नंबर 20। रो डियर की जगह पे देखें कौन सा वर्ड आ सकता है, वाइल्ड एनिमल्स, वेल डन, रो डियर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। हिल साइड नहीं आ सकता, फार्म एनिमल्स नहीं, क्योंकि रो डियर फार्म एनिमल नहीं है, फार्म एनिमल होगा गाय, भैंस, काउ, बफलो एंड ऑल दैट। इंडेंजर्ड स्पीशीज का भी वर्ड नहीं उन्होंने यूज किया, सो द राइट आंसर इज वाइल्ड एनिमल्स। और वाइल्ड एनिमल्स की जगह पे क्या लेबल है, डी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, कैपिटल डी लिखना है। ठीक है, और रो डियर या वाइल्ड एनिमल नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Whose populations have increased, जो उन्होंने वर्ड यूज किया ना, एक्सप्लोडेड, यानी उसकी आबादी बहुत बढ़ गई है, enormously in recent decades. It would present only a minimal threat to dash. बहुत कम खतरा किसको होगा, देखते हैं। Minimal threat to dash, वापिस आए। Last 4 lines, same paragraph. The links require deep cover and as such presents little risk. मिल गया। अच्छा, अब लिटिल रिस्क का क्या मतलब है, मिनिमल थ्रेट। लिटिल रिस्क किसको, टू शीप एंड अदर लाइव स्टॉक। अब ढूंढें वर्ड, शीप और लाइव स्टॉक, एग्जैक्टली, सियाने हो गए। हाँ, शीप और लाइव स्टॉक की जगह पे वर्ड आ गया फार्म एनिमल्स, तो आंसर हो जाएगा एफ। 21 का आंसर हो गया एफ। ओके, अब आ जाएं जी 22 पे। फर्दर मोर, the reintroduction program would also link efficiently with initiatives to return native dash to certain areas of the country. Native, अब native का मतलब है आबाई, यानी जो किसी खास इलाके में पाए जाते हैं। पाइन ट्रीज नहीं है, मरी जाए तो पाइन ट्रीज नजर आते हैं ना, बड़े बड़े दरख्त नहीं होते। मरी गए हैं कभी, अगर नहीं गए चलें फिर रहने दें, अगर गए हैं तो फिर वहां पे जो दरख्त होते हैं उसको कहते हैं पाइन ट्री। तो पाइन ट्री जो है दे आर नेटिव टू मरी, उस इलाके, नेटिव का मतलब है जो वहां पे पाए जाते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं फर्दर मोर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम वुड ऑल्सो लिंक एफिशिएंटली विद इनिशिएटिव्स टू रिटर्न नेटिव डैश टू सर्टन एरियाज ऑफ द कंट्री। अब वापिस आइए, इससे आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाए। ऑन अ रिसेंट ट्रिप, सबको मिल गया। On a recent trip to the Cairngorm Mountains, I heard several conservationists suggest that lynx could be reintroduced there within 20 years if trees return to the bare hills elsewhere in Britain. अब अगर दरख्त वापस आ जाएं तो लिंक्स भी वापस आ जाएगी। If trees return to the bare hills elsewhere in Britain, अब trees return का क्या मतलब है कि दरख्त वापिस इंसान वहां आता है जहां से गया होता है, तो इसका मतलब है ट्रीज जो उस इलाके के थे, नेटिव ट्रीज, वो वापस आ जाएं तो फिर ये बिल्ली जो है ये भी वापस आ जाएगी। इफ ट्रीज रिटर्न टू द बेयर हिल्स एल्सवेयर इन ब्रिटेन, द बिग कैट्स कुड सून फॉलो, के बिल्लियां भी वापस आ जाएंगी। अब वापस आए नेटिव, अब देखें ट्रीज की जगह पे कौन सा वर्ड ऐड होगा, ट्रीज ही ऐड होगा, एग्जैक्ट वर्ड दिया हुआ है, राइट। इनिशिएटिव टू रिटर्न नेटिव ट्रीज, और रिटर्न का वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक्सीलेंट, दैट्स राइट, ये